एक सवाल जिसका जवाब आज भी दुनिया ढूंढ रही है। क्या होता है जब एक झूठ पूरी दुनिया की तकदीर बदल दे? साल था 2003। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश एक फैसले की कगार पर खड़े थे। एक ऐसा फैसला जो लाखों लोगों की जिंदगी और मौत तय करने वाला था। और उस फैसले की बुनियाद थी CIA की एक रिपोर्ट, एक खुफिया रिपोर्ट जिसमें लिखा था कि इराक के पास हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। लेकिन क्या ये सच में थे? वॉशिंगटन DC जनवरी 2003। व्हाइट हाउस के बंद कमरों में CIA के डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट और उनकी टीम राष्ट्रपति बुश को ब्रीफिंग दे रही थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ढेर मेज़ पर बिखरे थे। हर रिपोर्ट में एक ही बात, सद्दाम हुसैन के पास बायोलॉजिकल, केमिकल और शायद न्यूक्लियर वेपन्स हैं। टेनेट ने उस वक्त कहा था, और ये जुमला इतिहास में दर्ज हो गया, इट्स अ स्लैम डंक मिस्टर प्रेसिडेंट। बस यही वो पल था जब एक वाक्य ने करोड़ों लोगों की किस्मत लिख दी। लेकिन ये स्लैम डंक आया कहाँ से? CIA के अंदर एक यूनिट थी, कर्व बॉल, एक इराकी डिफेक्टर जिसका असली नाम था राफिद अहमद अल्वान अल जनाबी। ये शख्स जर्मन इंटेलिजेंस के हाथ लगा था और इसने दावा किया कि उसने खुद इराक में मोबाइल बायोलॉजिकल वेपन्स लैब्स देखी हैं। अमरीकी एनालिस्ट्स ने इसकी बात सुनी, वेरीफाई नहीं किया और उसकी कही हर बात को सच मान लिया। लेकिन वो चेतावनी कहीं दब गई, फाइलों के नीचे, या शायद किसी ने दबा दी। फरवरी 2003, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोलिन पावेल पूरी दुनिया के सामने खड़े थे। उनके हाथ में थी CIA की इंटेलिजेंस। उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस दिखाए, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई और कहा, इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। ये कोई अनुमान नहीं, ये फैक्ट्स हैं। दुनिया ने सुना, कुछ ने माना, कुछ ने सवाल उठाए। फ्रांस ने कहा, और वक्त चाहिए, इंस्पेक्टर्स को काम करने दो। जर्मनी ने कहा, हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन अमेरिका का फैसला हो चुका था। 20 मार्च 2003, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू हुआ। बगदाद पर बम गिरे, टैंक सरहद पार कर गए और कुछ ही हफ्तों में सद्दाम हुसैन का शासन ढह गया। लेकिन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले, एक भी नहीं। इराक सर्वे ग्रुप ने पूरे देश को छान मारा। महीनों की तलाश के बाद निष्कर्ष निकला, इराक में WMD प्रोग्राम्स 1991 के बाद ही खत्म हो चुके थे। कर्व बॉल झूठा था, इंटेलिजेंस गलत थी, या शायद जानबूझकर गलत बनाई गई थी। कोलिन पावेल ने बाद में खुद कहा, वो UN प्रेजेंटेशन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा धब्बा है। और उस स्लैम डंक की कीमत? 1 लाख से ज्यादा इराकी नागरिक मारे गए, 4000 से अधिक अमरीकी सैनिक शहीद हुए, पूरा एक देश तबाह हो गया। और उस तबाही से जन्म लिया आईसिस ने। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये उस ताकत की कहानी है जो तब पैदा होती है जब सच को दबाया जाता है, जब इंटेलिजेंस को एजेंडा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब एक कमरे में लिया गया फैसला बाहर करोड़ों लोगों की दुनिया उजाड़ देता है। इतिहास गवाह है, झूठ की बुनियाद पर बनी हर इमारत एक दिन जरूर गिरती है, लेकिन उसके मलबे तले दबते हैं निर्दोष लोग। 2003 का इराक युद्ध हमें यही सिखाता है, सवाल करो, हमेशा सवाल करो, क्योंकि जब आम इंसान चुप रहता है तो ताकतवर लोग झूठ को इतिहास बना देते हैं।